तो लीजिए दोस्तों, हाजिर हूँ मैं लेकर अपना एक खूबसूरत सा ब्लॉग। और ये तैयार होकर मैं कहाँ जा रही हूँ बस अब से कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत स्वागत है इस ब्लॉग में। तो बहुत दिनों के बाद एक जर्नी ब्लॉग में लेके आई हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं इंदौर टू जाना पाव। जी हाँ, जाना पाव एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है हमारे इंदौर शहर की, एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो उसका मैं आपको ब्लॉग बना के दिखाने वाली हूँ। बता देती हूँ कि यहाँ पर भगवान परशुराम जी का जन्मस्थली है कहा जाता है, और साथ ही साथ भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक चंबल नदी का भी उद्गम यहाँ पर हुआ है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में मेरे साथ और ले चल रही हूँ मैं आपको आज जाना पाव। तो दोस्तों, हम घर से तैयार होकर लगभग 12:10 पर निकल दिए थे। और आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इंदौर के एरिया, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ से जाना पाव कुटी की दूरी है लगभग 45 किलोमीटर। अगर आप और पीछे से या कहीं और किसी एरिया से आ रहे हैं इंदौर के, तो ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, ये क्लिप मुझे बड़ी अच्छी लगी। ट्रक पर लिखा था, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। कितनी गहरी बात कही है, देखिए। बहुत सारे खूबसूरत दृश्यों के साथ हमारा ये सफ़र चलता है इंदौर से महू के लिए। बारिशों में हमारा जो शहर है ना, वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली, खेती भी बहुत यहाँ पर होती है। बहुत उपजाऊ मिट्टी है ईश्वर की कृपा से मालवा की। पढ़ाई के क्षेत्र में, अन्न धन जल सबके क्षेत्र में मालवा संपन्न है। टचवुड। हम हैं मुंबई हाईवे पर। अगर आज के डेट में मैं अगर मुंबई जाऊँ यहाँ से, तो 555 किलोमीटर है यहाँ से। 555, यस, एंजल नंबर। हम इंदौरियों को ना बस घूमने का बहाना चाहिए होता है। जिस दिन भी लगा कि मौसम अच्छा है, बस हम लोग गाड़ी उठाते हैं और चल देते हैं घूमने के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं जिस पहाड़ी की ओर, वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये लगभग समुद्र तल से 800 से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ पर भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। आपको पता ही होगा कि विष्णु जी के अवतार, छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी को पूजा जाता है। और ये जगह इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ से लगभग 7 छोटी बड़ी नदियों का उद्गम भी हुआ है। और वो नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ तक हमने 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। और यहाँ से, जैसे कि आपने ऊपर बोर्ड में देखा, साइन बोर्ड में, सिर्फ 4 किलोमीटर का सफ़र बचा था जाना पाव पहुँचने के लिए। अगर हम राइट साइड जाएंगे तो वहाँ से पहुँच जाएंगे मुंबई, लेकिन हमें जाना था जाना पाव, तो हमने लेफ्ट में कट किया, यहाँ पे टर्न ले लिया और हम जा रहे हैं जाना पाव गाँव। ये बहुत ही खूबसूरत गांव है दोस्तों। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि यहाँ की जो रोड है ना, आपने देखा होगा, पूरे रास्ते एकदम फाइन और क्लीन रोड मिली। कहीं पर कोई भी दच के गड्ढे नहीं थे। मानना पड़ेगा भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे एरिया की रोड इतनी अच्छी बनाई है। देखिए, बस यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और ये बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान परशुराम मंदिर जाना पाव, सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर। जी हाँ, ये गांव आ चुका है। गांव के अंदर से ही आपको होकर जाना पड़ता है। और दोस्तों, एक बात कहूँ, आज संडे था जिस दिन हम जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौसम उतना अच्छा नहीं था जितना कि होना चाहिए था। जो ये बादल आपको दिख रहे हैं ना जब ये बरसते तो ज़्यादा मज़ा आता। उस दिन धूप थी तो हम उतना एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि धूप में तो आपको पता है ना कितनी तीखी धूप हो जाती है पहाड़ों पर पहुंच के, और इस सीज़न की धूप तो उमस काफ़ी हो रही थी। लेकिन चारों तरफ जो हरियाली दिखती है ना, इतना खूबसूरत रास्ता, ऊपर से नीले सफ़ेद बादल, हम प्रकृति प्रेमियों के लिए, नेचर लवर्स जो होते हैं, उनके लिए तो कहने ही क्या है। देखिए कितनी भीड़ दिख रही है ना आपको, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, और ज़बरदस्त भीड़। जब मंदिर पहुंचेंगे तब क्या होगा तो आप खुद ही देखना। और जो आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना, इन्हीं पहाड़ों में है हमारा परशुराम जी का प्रसिद्ध स्थल। चलिए मेरे साथ। हमारे मालवा की माटी में एक खासियत तो है दोस्तों, कि यहाँ पर भरपूर मात्रा में आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे। जैसे ही बारिश होती है ना, सीज़न आता है बारिश का, हम सब इंदौरी पहुँच जाते हैं। कहीं भी दूर दूर कोई सा भी, शीतला माता वाटरफॉल हो, जोगी भड़क हो, या पाताल पानी हो, छोटा अमरनाथ हो, ढेर सारे वाटरफॉल है। मैं तो नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे भी आपको बताने के लिए।
दोस्तों ये आपको लेफ्ट में जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये है सागवान और टीक के पेड़, जिसे हम बोलते हैं ना कि इमारती लकड़ियाँ। यहाँ पर बहुत मात्रा में मैंने देखे लेफ्ट टू राइट साइड। और ये बोर्ड आ रहा था, मैंने जूम किया और देखिए जूम गायब हो गया। 2 किलोमीटर बचा था यहाँ से जाना पाओ। तो चलिए मेरे साथ सफर को एंजॉय करते हुए। और हमारे एरिया में भुट्टे की खेती बहुत होती है। यहाँ पे कॉर्न आप समझिए कि 12 महीने से कम 10 महीने तो आपको मिलेंगे यहाँ पे भुट्टे। और जैसे ही सीज़न आता है स्पेशली बारिश में, तो ये अगल बगल आपको टपरियाँ दिख जाएंगी। गर्मा गर्म भुट्टे सेक कर तुरंत आपको खिलाए जाएंगे। सफ़र का आनंद लीजिए, बारिश में भीगिए और गर्मा गर्म भुट्टे खाइए। बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है। और यहाँ पर स्पेशली अमेरिकन कॉर्न भुट्टों की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है हमारे मालवा में, हमारे इंदौर में। ये एक खूबसूरत घाट यहाँ पर पड़ता है और जो सफ़र है ना इसलिए भी मनोरम बन जाता है क्योंकि चारों तरफ आपको विशाल वृक्ष दिखाई देंगे, सागवान के और भी बहुत सारे, और अगल बगल का रास्ता आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और मेन बात है कि जो ये रोड है वो एकदम फाइन है, गड्ढों वाली नहीं, तो परेशान हो जाते। और घाटियों में जो लोग रहते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसा लगता है। हम लोग तो भाई समतल और प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं, तो हमको यहाँ आना एक बहुत रोमांचित अनुभव दे जाता है। दिख रहा होगा आपको कितने सारे यंग बच्चे, स्टूडेंट्स, कपल्स। और ये फिंगर्स में क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इस पहाड़ी पर है देखिए मंदिर। मैंने जूम करने की कोशिश की है, ये दिख रहा है ना आपको राइट साइड में, पीच कलर का, बस यही था वो मंदिर। अब फटाफट से मैंने स्पीड बढ़ाई अपने वीडियो की और घाट को पार करते हुए आपको ले जाने वाली हूँ मैं मंदिर। दोस्तों मेरे कान बंद हो जाते हैं जैसे ही मैं हाइट पे आती हूँ ना, मेरे कान बंद हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है, फ्लाइट में भी जब मैं बैठती हूँ मेरे कान बंद हो जाते हैं, और हाइट पे पहुँचेंगे तो अपने आप खुल जाएंगे। और एक बात और है कि यहाँ पर चढ़ाई कुछ इस तरीके की है कि कुछ वाहन क्या यहाँ पे फंस जाते हैं, तो कई बार तो गाड़ियाँ आपको यहीं पे रोकनी पड़ती हैं पीछे से पत्थर लगा के। हमारी गाड़ी भी एक बार यहाँ पर फंस गई थी। चलिए दोस्तों, तो पहुँच गए हैं यहाँ पर, हम पार्किंग में आ गए हैं। हम लोग ठीक 1:11 पर आ चुके हैं परशुराम जी की जन्मस्थली। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और यहाँ पर पार्किंग के लगे हैं 30 रुपीज़। परशुराम भगवान की जय। चलिए दोस्तों, ले चलती हूँ आपको मंदिर के अंदर प्रांगण में। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है और प्रांगण काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। धूप काफ़ी तेज हो रही थी, बीच बीच में बादल भी आ रहे थे, तो थोड़ी सी उमस तो हो रही थी। ये सामने आपको दिख रहा है ना, यही है मंदिर। और ये सामने लाल पत्थरों पर इतने खूबसूरत तरीके से अंकित किया गया है पूरा इतिहास कि किस प्रकार से यहाँ पे परशुराम जी का जन्म हुआ था और उनके पिताजी जमदग्नि और भी काफ़ी प्रसिद्ध संतों के बारे में यहाँ पे उकेरा गया है इन पत्थरों पर। पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगा। एक आध्यात्मिक अनुभव यहाँ पर आने के बाद आपको होता है। दोस्तों मंदिर का समय जो था ना, वो 12 बजे से लेके 2 बजे तक का था। बंद मिला था हमको, हमने वेट किया मंदिर के खुलने का। अभी इस वक्त मंदिर बंद है। आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बना था मंदिर, है ना। और उसके बाद हम लोग आगे निकल लिए थे कुंड की तरफ। ये है ब्रह्म कुंड। कहा जाता है कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है। कहाँ से आता है इसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। मैं भी चल दी थी दर्शन के लिए, क्योंकि इस कुंड का पानी का जल का जब सिंचन आप अपने ऊपर कर लेते हैं, कुछ छींटे आप अपने ऊपर अगर डाल लेते हैं आप, तो बहुत शुद्ध हो जाते हैं। और कहा जाता है कि बहुत पवित्र है ये कुंड। देखिए पानी कितना हरा है। कहा जाता है कि यहाँ पे 7.5 नदियों का उद्गम है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, पश्चिमी ढलान, चंबल, कारम, धामनी, अजनार, सुमरा के बगल में आधा लिखा हुआ है, मतलब ये आधी निकली है। एंड पूर्वी ढलान, नखेरी, चोरल और गंभीर नदी का उद्गम स्थल यही है। इतने खूबसूरत नज़ारे थे, तो यहाँ पर फ़ोटो शूट तो बनता था। मैंने कुछ पिक्स लिए, कुछ वीडियोस लिए, बहुत सारे फ़ोटो शूट कराए हैं दोस्तों।
और ये बंदर लंगूर, सॉरी, हमारे एमपी के जो लंगूर है ना थोड़े पतले नाजुक से होते हैं, और पहाड़ों के मैंने देखे हैं जो बंदर और लंगूर होते हैं वो काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं। पूरी फैमिली यहाँ पर थी और लोगों ने खाने के लिए कुछ दे रहे थे, वो खाते जा रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सोचा कि इस मोमेंट को भी कैप्चर करूँ। लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए भी आते हैं गाइस। यहाँ पे ग्रुप्स में, फैमिलीज़ में, और कई जो संस्थान होते हैं वो लोग भी तीर्थ यात्रा के लिए लाते हैं, बसें भर के, गाड़ियाँ भर के, मिनी बस भर के, और उसके बाद सामान लाते हो यहाँ पे। यहाँ का जो मालवा का फेवरेट फूड है दाल बाटी, बाफले, वो बनाए जाते हैं। चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत मौसम और बहुत तेज़ चलती हवा दिल को इतना सुकून दे रही थी, इतनी ठंडक दे रही थी कि सच में घर वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी आप इतने सुंदर जब तीर्थ स्थल पर जाते हैं, इतनी खूबसूरत जगह पर जाते हैं, तो वहाँ भी पब्लिक इसको गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती दोस्तों। मुझे बड़ा दुख हुआ देखकर कि इतनी खूबसूरत देखिए घाटियाँ, वादियाँ हैं, और यहाँ पर भी लोगों ने कचरा फेंका हुआ था। मेरा मन दुखी हो गया। देखिए साइड में ऐसा क्यों करते हैं लोग? प्लीज़ कचरा मत फैलाइए। आप जो भी कुछ लेके जा रहे हैं, उसके रैपर्स, जो भी बॉटल्स, जो भी कुछ है, उसको वापस लाइए और अपने साथ कहीं डस्टबिन में फेंक दीजिए, यहाँ वहाँ मत फेंकिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है यूनिटीज़ ब्लॉग की तरफ से, यूनिटी की। और वो देखिए दूर वो रास्ता दिखाई दे रहा है, वहीं से हम लोग आए थे। ये रास्ता है, पहाड़ों को काट कर कितना खूबसूरत रास्ता बनाया गया है ना, ये देखिए। और चारों तरफ हरियाली, और ये है अत्यंत प्राचीन शिव जी का मंदिर, और ये आश्रम के अंदर ही स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका जी का आश्रम है, और महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका जी परशुराम भगवान के माता पिता हैं। ये उन्हीं का आश्रम है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। कितना सच है मुझे नहीं पता है, मैं भी ये सब आपको कहीं से सर्च करके बता रही हूँ। मंदिर खुल चुका था दोस्तों, 1:45 या 2 बज चुके थे। हम लोग फटाफट से भगवान जी के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। ये रहे भगवान परशुराम जी। जय हो प्रभु। मन को आत्मिक शांति मिली, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके दोस्तों। और इसी के साथ अब हमारा यात्रा जो है पूरी हो चुकी है, दर्शन हो चुके हैं, और अब हम जाएंगे परशुराम मंदिर से वापस। तो बीच में बहुत खूबसूरत नज़ारे होंगे, वो भी मैं कैद करके आपको जरूर बताऊंगी। बने रहिएगा। तो बहुत भीड़ है, काफ़ी लोग आए हैं, पूरी पार्किंग भरी हुई है। व्यवस्था पार्किंग की थोड़ी सी भंग हो रही है, क्योंकि जब पब्लिक आती है, उम्मीद से ज़्यादा पब्लिक आती है, तो अव्यवस्था तो फैलती है ना। तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ गए, अब चल दिए हैं। तो दोस्तों बहुत सारी खूबसूरत यादें मन में संजोए और भगवान जी का आशीर्वाद लिए हम लोग वापस लौट दिए थे अपने घर की तरफ। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे थे। ये जो एक पॉइंट था, यहाँ पर मैंने सोचा कि रुक के फ़ोटो खिंचाया जाए। आपको पता है ना, मेरे अंदर शाहरुख खान की आत्मा आ जाती है और मैं बाहों को फैलाकर ये पोज ज़रूर देती हूँ पहाड़ों पर। बहुत हवा थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। और ये देखिए पहाड़ों का रंग पीला है, इसको काट के रोड बनाई गई है, और ये घाट शुरू हो गया था। यहाँ से मुड़ते हुए हमको जाना था। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि ये सफ़र जब हमने शुरू किया था और इसका अंत कितना खूबसूरत होगा, क्योंकि जब हम लौट रहे थे ना, तो लौटते में एक बहुत ही खूबसूरत संयोग हुआ। बताना चाहूँगी कि हम लोग घर से नाश्ता करके चले थे और हमने गाड़ी कहीं भी नहीं रोकी थी, सीधे मंदिर से सीधे हमें घर जाना था। तो हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि एक तक खाने का क्या है। मैंने बोला कि खाना बस घर में जो भी है बनाएंगे खाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक रेस्टोरेंट पड़ता है गुरु कृपा, जिसका अब नाम कर दिया गया है सेठ कृपा। वो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है हमारे एरिया का। तो मेरा मन किया कि चलो यहाँ पे खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ का मुझे ना नान और जो तंदूरी रोटी है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैंने इनसे बोला कि चलो वहाँ चलते हैं। और पता है क्या हुआ, ये देखिए क्या हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे बचपन की दोस्त मुझे मिल गई भाई, दीपशिखा मेरे बचपन की दोस्त है। मैं कितने सालों बाद मिल रही हूँ, मुझे पढ़ाई के कीड़े मतलब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड में से एक है। और आज यहाँ मिल जाएंगे पता नहीं होगा। ये भी ग्वालियर में रहती थी, मैं भी ग्वालियर वाली हूँ, आपको पता ही है। शादी करके भोपाल चली गई है। मेरा ससुराल भी भोपाल में ही है, लेकिन मैं इंदौर में रहती हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है एकता से मिलकर, और हम याद करती रहती थी इसको। मैंने फेसबुक चलाना ही बंद कर दिया, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से यही बोलती थी इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है मेरी फ्रेंड की, इसको रेडियोस पे जाना चाहिए। सुन लिया दोस्तों, गाना भी गाती है ये, तारीफ सुन ली ना। चलो ओके बाय बाय कर लो, बाय। दोस्तों ये मेरी बचपन की दोस्त थी दीपशिका। हम लोग 9th स्टैंडर्ड से साथ थे और हमने M.Com एक साथ किया था। और नहीं पता था मुझे कि ऐसे सडनली अचानक से मुलाकात होगी। बहुत ही खूबसूरत रहा वो पल। फिर मैंने खाना खाया और यही रेस्टोरेंट था जहाँ मुझे आना था। शायद दीपशिका से मिलना था
इसलिए मैं इस रेस्टोरेंट में आई, नहीं तो मैं तो घर जाके खाना खाने वाली थी, है ना। कुछ फ़ोटो लिए हम लोगों ने और अपनी यात्रा का अंत किया। ये है मेरे पतिदेव, हम दोनों ही गए थे घूमने के लिए। और कैसा रहा मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा ब्लॉग था जो सिर्फ दर्शन धार्मिक यात्रा नहीं थी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक ब्लॉग बन गया जिसमें मेरी बहुत पुरानी, बरसों पुरानी दोस्त भी मुझे मिली। थैंक यू सो मच दीपशिका। जब तुम इस ब्लॉग को देखोगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कैसा लगता है मेरा कंटेंट, आप सभी बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ एकता, भारत के दिल मध्य प्रदेश से।